नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल तेज सिविल्स एजुटेक पे आप सभी का स्वागत है। तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास अपन पढ़ चुके हैं। वापस क्लास को रिकैप कीजिएगा, वापस देख लीजिएगा और एक आप स्ट्रेटजी हो बना दीजिए, अपनी आदत में है वो डाल दीजिए कि जब भी मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ूंगा तो उसका जो पहले का टॉपिक है उसको मैं वापस रिवाइज करूंगा। और सिर्फ आपको रिवीजन में 5 मिनट है वो लगते हैं। आपने नोट्स बनाए होंगे या जिस प्रकार से आप पढ़ रहे होंगे वो तो उनको देख लीजिए। स्पेशली आपके उस टॉपिक से संबंधित तो आपको जरूर देखना है। और एक बात ध्यान रखना आपको, कई बार होता क्या है कि अपन पढ़ तो लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं उसको, लेकिन एक समय के बाद में अपन भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है और बार बार है आपको क्या करना है, उसी के अंदर है आपको जीना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कई बार जब मैं पढ़ाई करता था तो अपने जो दोस्त है, आसपास के लोग हैं, वो पूछते थे कि क्योंकि मैं जनरली घर कम जाता था, घर जाने का कोई मकसद भी नहीं था और घर से जब निकले थे तो यही प्रण करके निकले थे कि घर जब वापस आए हैं, ऐसा नहीं कि कभी नहीं आए, लेकिन जब वापस आए घर पे तो जहां थे वहीं वापस नहीं आए। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ न कुछ है वो लेकर के आए, कुछ न कुछ है वो बन करके जाए। इसलिए कुछ लोग पूछते थे कि आप है वो कितने घंटे पढ़ते हो, तो मैंने बोला ऐसा कोई क्राइटेरिया मेरा नहीं है कि मैं कितने घंटे पढ़ता हूँ या कितने घंटे नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं हमेशा स्टडी मोड के अंदर रहता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं जैसे ही न्यूज़पेपर देखूंगा तो मैं उसमें ढूंढने की कोशिश करूंगा कि मैं जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ उससे संबंधित इसमें क्या है। मैं जैसे ही फोन के अंदर है कुछ इंस्टा चला रहा हूँ तो मैं उसमें देखूंगा कि कौन कौन से ऐसे चैनल है, कौन कौन सी ऐसी रील्स है जो किससे बनती है, आपके जीके के ऊपर बनती है। मैं यूट्यूब चैनल वही सब्सक्राइब करूंगा जिसके अंदर जो मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ उससे संबंधित हो। ठीक है, मैं फेसबुक पेज वही फॉलो करूंगा जिसके ऊपर क्या हो, जिसके ऊपर न्यूज चैनल हो जो न्यूज मेरे काम की है, या ऐसे कंटेंट जो मेरे काम की है, जो मेरे प्रिपरेशन के लिए है। मैं चाहे खाना खा रहा हूँ, मैं चाहे सो रहा हूँ, या मैं कोई अदर काम कर रहा हूँ, ट्रेवलिंग है वो कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा स्टडी मोड में रहता था। यही आपको करना है और उसी दिन है आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। बी ऑलवेज इन द स्टडी मोड। और मेरा व्हाट्सएप पे जो स्टेटस था वो भी यही था। स्टेटस क्या, उसको क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे लगाते हैं कि आई एम वेरी बिजी, कांट टॉक ऑन व्हाट्सएप। जबकि कर क्या रहे हैं, पूरे दिन मस्ती मार रहे हैं, पूरे दिन वो रील चला रहे हैं, पूरे दिन सोते रहते हैं, पूरे दिन गप्पे लगाते हैं। और क्या लिखा हुआ है, डोंट डिस्टर्ब। क्या लिखा हुआ है, डोंट डिस्टर्ब। और क्या लिखा होता है, कॉल ऑन ओनली व्हाट्सएप, ओनली व्हाट्सएप मैसेजेस। ठीक है, मतलब अपने आप को कितना बड़ा मानते हैं। और जिस दिन इस तरह की अगर कोई आपके दिमाग में आ गए ना, ये क्या है, एक तरह की दीमक है। क्या है, दीमक है। और जो भी आपके आसपास के एरिया है, आपके आसपास में जितने भी प्रोडक्ट पड़े हुए हैं वो सब के सब उसे प्रभावित होंगे। दीमक क्या है, अहम, अपने आप को बड़ा समझना क्या है, दीमक है। और वो क्या करती है, आपके दिमाग को खोखला कर देती है, आपको नई चीजें सीखने से क्या करती है, वो दूर रखती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। आपको हम्बल रहना है, आपको स्टडी मोड में रहना है। आपके जरूर है वो थोड़े सोशल जो कॉन्टेक्ट होते हैं वो कम रखें। ये क्या है, इसको सोशल फास्टिंग भी बोलते हैं, मोबाइल फास्टिंग भी होती है, आपकी प्रोफेशनल फास्टिंग भी होती है। फास्टिंग का मतलब उपवास, उसको आप ध्यान रखें। अपने प्रोफेशनल और प्राइवेट जो लाइफ है उसके अंदर बैलेंस बना के रखिए। अभी आप प्रोफेशनल लाइफ में नहीं है, आप है वो स्टूडेंट लाइफ में है, तो स्टूडेंट लाइफ और आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसके बीच में क्या है, आपको इक्विलिब्रियम रखना है, आपको संतुलन रखना है। अब अपन आते हैं कर्मधारय पुरुष तत्पुरुष पे। इसको कर्मधारय समास भी बोला जा सकता है, कर्मधारय तत्पुरुष समास भी बोला जा सकता है। इसमें दोनों पदों के बीच में क्या होती है, दोनों पदों के बीच में पद कौन कौन से। अब ये मत पूछना कि सर ये आप बार बार पद की बात करते हैं तो पद क्या है, तो पद क्या है, दो पद होंगे, क्योंकि अपने क्या बोला कि जब दो शब्द मिलेंगे तो क्या होगा, समास होगा। दो पद जैसे आपके क्या है, महाराजा में महान प्लस क्या है, राजा है, महान और राजा है, तो यह आपका कौन सा पद है,
यह है आपका पूर्व पद है। क्या है? इसको पूर्व पद बोला जाता है और इसको उत्तर पद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्तर पद है इसको बोला जाता है। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं। तो दोनों पद है, जो ये दोनों पद है, ये क्या होगा? विशेषण विशेषी होगा। आंसर आपने शब्द विशेषण बता दिया, लेकिन आपने तो बताया नहीं कि सर विशेषण क्या है, विशेषी क्या है। टॉपिक ही नहीं पढ़ाया। यह टॉपिक आपके फिर बता देता हूं मैं, सिलेबस के अंदर कहाँ है, सिलेबस के अंदर है, और अपन इसको डिटेल के अंदर है वो वहीं पे पढ़ेंगे। विशेषण और विशेष्य, विशेषण आपका डाला हुआ है वहां अपन पढ़ेंगे। लेकिन मैं बता देता हूं विशेषण क्या होता है। विशेषण शब्द कहां से बना है? वी प्लस शेष प्लस न, ये तो आपके इस बी और आपकी क्या है, बी इसमें उपसर्ग है, न इसमें क्या है आपका प्रत्यय है। ठीक है, और ये जब मिलता है तो विशेषण बन जाता है। इसका मतलब ऐसे शब्द जो किसी की क्या बताते हो, विशेषता बताते हो। क्या बताते हो? ऐसे शब्द जो किसी की विशेषता बताते हो, और जिसकी विशेषता बताता है विशेषण, उस शब्द को क्या कहते हैं? विशेषी कहते हैं। जैसे कि महान क्या है? विशेषण है। और राजा क्या है? क्योंकि महान कौन है? राजा है। तो विशेषता किसकी बता रहा है? विशेषण किसका है? वो महान, वो किसका है? राजा का है। तो राजा यहाँ पे क्या है? विशेष्य है। विशेष्य हमेशा क्या होती है? संज्ञा होती है। क्या होती है? संज्ञा होती है, क्योंकि वो व्यक्ति, स्थान, या क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगी। तो आपके ध्यान रखना है विशेष्य होगा, विशेषण और विशेष्य के बीच में संबंध होगा। किसमें? कर्मधारय के अंदर। ठीक है, कर्मधारय को अच्छे से पढ़ लेना, नहीं तो क्या हो सकता है? कर्म फूट सकते हैं। ठीक है, कर्म खुल भी सकते हैं और कर्म फूट भी सकते हैं। ठीक है, देखिए अपन प्रोफेशनल लैंग्वेज है वो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन कुछ ऐसे शब्द या कुछ ऐसी बातें जो आपके दिल में लग जाए, चाहे पॉजिटिवली लगे या नेगेटिवली में लगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे पढ़ाना है, पढ़ाना मेरा पैशन है, मैं पढ़ाऊंगा। आपके सिलेक्शन से मुझे है वो क्या होगी? खुशी होगी। क्या होगी? खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। और आप जब बताएंगे कि सर आपके पढ़ाने से, या आपने जो काम किया है, आपने जिस प्रकार से पढ़ाया है, या आपके इंस्टीट्यूट ने जिस तरह से पढ़ाया, तो हमें खुशी होगी। क्या होगी? हमें प्रसन्नता होगी, खुशी होगी। किसी प्रकार का मॉनेटरी बेनिफिट हमें नहीं होने वाला। सैलरी है वो किसको मिलेगी? आपको मिलेगी। फैमिली किसकी सेटअप होगी? आपकी होगी। शादी किसकी होगी? आपकी होगी। और इंजॉय कौन करेंगे? आप और आपकी फैमिली करेगी। हमें तो सिर्फ क्या मिलेगा? हमें तो दुआ मिलेगी, और उस दुआ के ऊपर ही हम जीते हैं। इसलिए आपके जो शब्द होते हैं, जैसे कर्म आपके पढ़ लेंगे तो कर्म खुल जाएंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो कर्म फूट जाएंगे। और एक बात ये मान के चलिए कि जिस दिन इंसान की नौकरी लगती है, अपने सपनों को वो अचीव करता है, उस दिन से उसका नया जन्म है वो प्रारंभ होता है। इवन नौकरी की मैं नहीं बोल रहा, सपना जब उसका साकार हो जाता है। ऐसे नहीं कि सपना सर मेरा ये था कि है वो मैं 2 दिन में मेरे घर पे पहुंच जाऊं, वो सपना नहीं होता। सपना वो होता है जिसको जीने के लिए, जिसको अचीव करने के लिए आप और आपके जितने भी सहयोगी हैं वो क्या कर रहे हैं? स्ट्रगल कर रहे हैं। और वो अचीव जब आप कर लेते हैं तो एक पुनर्जन्म होता है। इवन मैं तो उसको है अवतार बोलूंगा, क्योंकि आप उस सपने को अचीव करने के बाद आप क्या करते हैं? उसी सपने को आप है वो साधन बनाते हैं, और फिर आपका सपना बदल जाता है, साध्य आपका बदल जाता है। इसका मतलब है आपका पुनर्जन्म होता है, आपका अवतार वहां से होता है। आपकी जो रियल एनर्जी है वो वापस रिकलेक्ट होती है, और वहां से आप है जीना शुरू करते हैं। यह स्टूडेंट लाइफ है एक्चुअली में। मैं बताता हूँ कि ठीक है आप इंजॉय कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के पैसों के ऊपर, लेकिन अल्टीमेटली जब आपका सिलेक्शन है वो एक समय तक नहीं होता है, तो ये आपको क्या करती है? एक संघर्षशील जिंदगी वो बना देती है। और संघर्ष है वो हालांकि आदमी को अच्छा बनाता है, आदमी की पर्सनैलिटी को है वो ब्रशअप करता है, लेकिन संघर्ष अच्छा नहीं है। कितना भी कुछ कहे, लेकिन संघर्ष है वो बहुत
कड़वा है, बहुत कठिन है, बहुत ही ज्यादा टीडियस है, बहुत ही टेढ़ा है। और जब आपका संघर्ष पूरा होता है, मैं तो पूरा मानता ही नहीं हूँ संघर्ष हो सकता है, नौकरी के बाद में भी वापस शुरू हो सकता है और असली में वही होता है, लेकिन एक संघर्ष है वो आपका पूरा होता है, वो एक तरह से आपका अवतार है, वो नए अवतार में है आप आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार है आप सभी इस वैकेंसी के बाद, इस सिलेक्शन के बाद में नए अवतार में है वो प्रस्तुत होंगे। तथा उपमान उपमेय का क्या रहता है, संबंध होता है, वही आपके एक है वो क्या होता है, उपमान देता है, और दूसरा उपमान उपमेय होता है, विशेषण है उपमान बन जाता है, और उपमेय कौन है, आपका विशेष्य बन जाता है। उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य के बीच में जो संबंध स्थापित करते हैं वो क्या है, वो आपके कर्मधारय समास है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि महान है जो राजा, क्या हो जाएगा, महाराजा, क्या हो जाएगा, महाराजा। जबकि अपन बात करें संधि की, किसकी करें, महा प्लस राजा, आपने क्या पढ़ा था, महा प्लस राजा, क्या पढ़ा था, महा प्लस राजा, जबकि यहां महान है जो राजा। अब महा का तो कोई मीनिंग है नहीं, लेकिन ध्यान रखना है आपको, हिंदी के अंदर है वो महान को महा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, महा लिख सकते हैं, लेकिन जब न का उदाहरण होगा तो आपकी यण संधि हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखना है आपको। यह है एग्जाम्पल, आपके रिसेंटली एक है वो पेपर में आया है जिसमें लिखा हुआ है, या तो उसमें था महाराजा या कुछ ऐसा था, महान से संबंधित था, तो उसमें लिखा हुआ था कि महाराजा का जो संधि विच्छेद है महान प्लस राजा होगा या आपका महाराजा होगा, महान प्लस राजा होगा या महाराजा होगा। ध्यान रखना, जब आप क्या करें, समास विग्रह करें तो इसमें लिखना है महान है जो राजा, महाराजा, संधि विच्छेद करें तो महा प्लस राजा महाराजा, और संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी, कौन सी होगी, दीर्घ हो जाएगी। किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं, नहीं है ना, बिल्कुल, बहुत अच्छा। ठीक है, महान है जो राजा, महान आपका क्या है, उपमान है, और महान क्या है, आपका विशेषण है। उपमेय कौन है, आपके राजा, और विशेष क्या है, राजा। ठीक है, शुभ है जो आगमन, शुभागमन। अब यहां पे क्या करते हैं, शुभ प्लस आगमन, दीर्घ संधि हो जाएगी इसमें। अब क्या करते हैं, शुभ को आगमन, शुभ को आगमन का मतलब क्या है कि अपन है वो शुभ की तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शुभ की तरफ है वो अपन बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शुभ को आगमन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कर्म को, क्या हो जाएगा कि आप कर्म को, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, या सर इसमें है वो संबंध बता रहा है, शुभ को आगमन है, शुभ की तरफ है वो जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, संबंधित वाचक तत्पुरुष हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो शुभ की तरफ नहीं जा रहा है, उसका जो आगमन है वो शुभ है। क्या है, अगर आपके संत साधु जो वास्तव में जो अपने कहीं निवास पे आते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, शुभागमन, शुभ है जो आगमन, उनका आना ही शुभ हो, उसको क्या बोलेंगे, शुभागमन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास, या अंध है जो विश्वास, अंधविश्वास, आंख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास कर लेना, क्या है, अंधविश्वास। ठीक है, पीतांबर, पीत है जो अंबर, पीतांबर, क्या है, पीत है जो अंबर, पीतांबर। और आपको ध्यान रखना है कि जब ये पीतांबर किस में चला जाएगा, आपके तीसरे अर्थ में चला जाएगा तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पीतांबर के अंदर कर्मधारय भी है और बहुव्रीहि भी है। पीतांबर किसका पर्यायवाची है, पीत है जिसके अंबर, पीत का मतलब क्या है, पीत प्लस अंबर, पीत का मतलब पीला, अंबर का मतलब वस्त्र, अंबर का मतलब क्या होता है, वस्त्र, और पीले वस्त्र कौन धारण करता था, यह आप खुद बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर पीतांबर का है वो पर्यायवाची यह होगा, सारे पर्यायवाची आपको लिखने हैं, और इसके साथ साथ में नीलांबर है वो किसको कहा जाता है वो भी आप क्या करेंगे, लिखेंगे। क्या किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं। पीतांबर शब्द के ऊपर किस प्रकार से प्रश्न है वो बन सकते हैं, वो सब के सब कमेंट बॉक्स में होने चाहिए।
उससे पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, मैं खुद देखूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ गया चरम सीमा, चरम तक पहुंचती है जो सीमा। अब यहां पे अपन क्या करेंगे, चरम सीमा मतलब क्या हो गया, चरम की सीमा। अरे भाई, चरम कोई आपका दोस्त नहीं है, और दोस्त की जो क्या है, दोस्त सीमा, ऐसा नहीं है, चरम की दोस्त नहीं है। ठीक है, चरम तक पहुंचती है जो सीमा, एकदम चरम सीमा, सबसे लास्ट में जो होती है ना, जो चरम तक जो सीमा होती है, जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर चरम सीमा होता है। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच में हालांकि अभी है बहुत ज्यादा कंसर्न चल रहा है, फिर भी अपन है एग्जांपल लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच का रोमांच है वो चरम सीमा पे था। ठीक है, चरम पर है जो सीमा, या चरम तक पहुंचती है जो सीमा। ठीक है ना, सीमा हैदर नहीं है, सीमा आपकी दोस्त नहीं है, सीमा का मतलब है यहाँ पे लिमिटेशंस। क्या है, लिमिटेशंस। इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि इसके बाद में सर खुश नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, खुश नहीं हो सकते। उसको है चरम सीमा है वो आपने पार कर ली, उसको क्या बोलते हैं, चरम तक पहुंचती है जो सीमा। सीमा यहाँ पे क्या है, सीमा यहाँ पे आपके है विशेषीय, और चरम क्या है, चरम का मतलब है उच्च लेवल पे, चरम हो गई आपकी विशेषण। ठीक है, कापुरुष, बहुत अच्छा शब्द है कापुरुष। ठीक है ना, का आपका उपसर्ग है, और पुरुष इसमें क्या है, पुरुष है वो आपका मूल शब्द है, और पुरुष का मतलब यहाँ पे क्या है, पुरुष है, पुरुष का मतलब आदमी है। का मतलब क्या होता है, कायर है जो पुरुष। सर इसमें तो आपके सभी का बड़ा होगा, कायर, का कायर है बन जाता है, बिल्कुल बनता है, इसलिए ये ध्यान रखना है, का पुरुष, कायर है जो पुरुष। बहुत अच्छा। काली मिर्च क्या है, मिर्च है जो काली, या काली है जो मिर्च, क्या होगा, काली है जो मिर्च, क्योंकि सर ऐसा काली मिर्ची तो मैंने नहीं देखा। मिर्ची काली, मिर्ची काली देखी है क्या, मिर्ची भी काली देखी है। तो अगर मिर्ची काली अगर आ जाए तो क्या करना है, वो भी यही करना है, मिर्ची है जो काली, मिर्ची काली आ जाए तो मिर्ची है जो काली, जो मिर्च होती है ना, चिल्ली, चिल्ली जब काली पड़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मिर्ची काली। और काली मिर्च किसको बोलते हैं, सर काली मिर्च में मिर्च होती है क्या, नहीं होती है, काली मिर्च में मिर्च नहीं। दाल चीनी में न तो दाल होती है न चीनी होती है, हालांकि काली मिर्च में तो है वो काली होती है वो, लेकिन वो मिर्च नहीं होती है। उसका स्वाद है वो बिल्कुल क्या होता है, तीखा जरूर होता है। मंदबुद्धि क्या हो जाएगा, मंदबुद्धि, मंदबुद्धि क्या हो जाएगा। एक शब्द अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास में, मदांध। क्या पढ़ा था, मदांध। इसका है आपको संधि और समास बताना मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, मंद है जिसकी बुद्धि, क्या हो जाएगा, मंद बुद्धि। नील गाय, नीली है जो गाय, अरे जो नीली है ना गाय उसको नील गाय बोलते हैं। अरे रोजड़ा, किसको बोलते हैं, रोजड़े को बोलते हैं। ठीक है ना, रोजड़े को क्या बोलते हैं, नीली गाय। ठीक है, नील है जो गाय या नीली है जो गाय। सज्जन, सत है जो जन। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, सज है जो जन नहीं आएगा, क्योंकि सज्जन के अंदर सत प्लस जन होगा, और जब आपके तय सामने आ जाए और उसके सामने जय आ जाए तो वही क्या हो जाता है, आधा। व्यंजन संधि पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तो सत है जो जन संधि काम आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। लेकिन सर महर्षि में हमने महा पढ़ा और आप महान लेके आ गए, तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब आप समास करें तो आपको पूरा शब्द है वो लिखना पड़ेगा, महान। क्या लिखना पड़ेगा, महान लिखना पड़ेगा। महान है जो ऋषि, महर्षि, क्या हो जाएगा, महर्षि। सर आपके यहां पे तो आ है, जब इसका अपन क्या करेंगे, महा प्लस अपन क्या करेंगे, ऋषि करेंगे। अब मैं आपको संधि समास दोनों साथ में पढ़ा रहा हूं, इसलिए पढ़ा रहा हूं
कि आपकी जो अप्रोच है, अब ध्यान रखना है कि मैं आपको उपसर्ग भी बता रहा हूँ, प्रत्यय भी बता रहा हूँ, पर्यायवाची भी साथ में बता रहा हूँ, विशेषण विषय भी चल रहा है, काल भी चल रहा है कारक भी चल रही है, शब्द शुद्धि भी चल रही है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है गुरुजी कि जो महर्षि है या जो हिंदी है वो इंटीग्रेटेड है। और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, जब समास पढ़ेंगे तो इसके साथ में संधि भी आपकी चलती रहेगी, क्लियर होता रहेगा। उपसर्ग प्रत्यय है, हो सकता है कुछ नए अपने साथी है तो उनको पता नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे उल्टा सीधा आ जाता है। लेकिन जब अपन उपसर्ग पढ़ेंगे तो आपके संधि, समास और उपसर्ग एकदम क्लियर हो जाएंगे। प्रत्यय पढ़ेंगे तो वहां पे संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय क्लियर हो जाएंगे। वैसे जैसे अपन आगे बढ़ते रहेंगे वैसे सभी टॉपिक्स है वो क्लियर होता जाएगा। ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि सर यहाँ पे क्या है, मैं ऋषि लिखा हुआ है, ऋषि में है जो महान या महान है जो ऋषि, वो क्या हो जाएगा, मैं ऋषि हो जाएगा। क्या मुझे इसके अलावा बात करने की जरूरत थी? बात थी, जरूरत है। यह आप खुद ही पढ़ सकते हैं, महर्षि आप नहीं पढ़ सकते क्या? यहाँ पे लिखा हुआ है, आप खुद ही पढ़ सकते हैं। लेकिन एज ए आपका साथी, एज ए आप स्टूडेंट होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि जितना मेरे को आ रहा है उतना आपको डिलीवर करने का कोशिश करूंगा, और वो भी बहुत सिंपल तरीके से है वो डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। सर यहाँ पे आपने बोला कि राजा प्लस, राजा प्लस क्या है आपके, सॉरी महा प्लस क्या है, महा प्लस राजा है। तो वहां पे तो आपने सर महाराजा कर दिया, क्या कर दिया, महाराजा कर दिया। लेकिन यहां पे आपने सर क्या किया, आपने सर महर्षि कर दिया। क्या किया सर, आपने महर्षि क्यों नहीं किया, महर्षि कर दिया। बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल आपकी बात क्या है, सही है। यहाँ पे कंफ्यूजन तो है, क्या है, क्योंकि यहाँ पे आप महा को महा रख रहे हैं और यहाँ पे आपको महा को मह बना रहे हैं। या तो महर्षि शब्द गलत है या महाराजा गलत है। अरे मेरे दोस्तों, ये दोनों सही है, ठीक है। क्योंकि इसमें है आपके गुण संधि है कि जब ए या आ जाए और इस तरफ क्या आ जाए, आपके री आ जाए, तो क्या है उसका अर हो जाएगा, आर नहीं होगा, क्या होगा, अर हो जाएगा। तो अर का मतलब क्या है, ये है ए हो जाएगा, जिससे कि आपका मह हो जाएगा। और अपन क्या करते हैं, रे, रे आधा रहेगा अर, और रे क्या चला जाएगा। आपने क्या बोला था सर, आपने ही बोला था कि आधा अक्षर को हम ऊपर रखते हैं, तो आधा है वो आपके कहाँ रखना है, अगले अक्षर के आगे रे रखी, अगर ऊपर रखेंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो उससे पहले होगा। क्या होगा, उससे पहले होगा, महर्षि बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ए आए चाहे आ आए कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने री आ जाए तो क्या बन जाएगा, आपके अर हो जाएगा। किसमें, गुण संधि के अंदर। और इसमें क्या है, गुण संधि। किसी प्रकार का कंफ्यूजन, क्या किसी प्रकार का कंफ्यूजन है या नहीं है? अब ये बताइए कि आप गुण संधि होगी या यण संधि होगी, ठीक है, ठीक है। श्याम सुंदर, श्याम है जो सुंदर। अब यहां पे दोनों तरफ से बन सकता है। एक तो क्या है, सुंदर है जो श्याम, जो श्याम नाम का आदमी है वो क्या है, सुंदर है, वो भी बन सकता है। सुंदर श्याम अगर लिखा जाए तो भी उसका है क्या बन जाएगा, सुंदर है जो श्याम, और श्याम सुंदर है तो श्याम है जो सुंदर। श्याम का मतलब क्या है रे, सांवला। अरे काले को काला नहीं कहते, श्याम कहते हैं, ठीक है ना। सांवला कह सकते हैं, क्योंकि कौन नाराज हो जाएगा, कृष्ण भगवान नाराज हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, अपने हिंदी के याद करने के तरीके हैं, किसी प्रकार का कोई रंग भेद से संबंधित नहीं है। रंग भेद को है वो इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वो आप है वो सर्च करेंगे। वैसे मैं एक शब्द बता देता हूँ, अपार्थिड, क्या बोलते हैं, अपार्थिड है उसको बोला जाता है। हो सकता है आपके आ जाएं, क्योंकि ये आपके इंटरनेशनल न्यूज में चल रहा है, और इसलिए हो सकता है आ जाए। रंग भेद को क्या कहा जाता है, रंग भेद को अपार्थिड कहा जाता है, ठीक है। स्पेलिंग आप स्वयं ढूंढेंगे, कुछ काम है वो साथ साथ में करते रहिए, ठीक है। फिर है सदाशय।
शब्द बड़ा शानदार है, इस शब्द को अपन डिस्कस कर चुके हैं संधि के अंदर। सत प्लस आशय क्या है? सत प्लस आशय। आशय का मतलब क्या है सर? अरे संधि कौन सी होगी सदाशय में? व्यंजन संधि। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। और जिसका आशय है, जिसका अर्थ है, वो क्या है? सत्य है, सत्य अर्थ है जिसका। सदाशय, सताशय मत कर देना इसको, ठीक है ना, क्योंकि कई बार लिखा आता है कि सताशय, ऐसा लिखा आ जाता है सताशय, और अपन क्या करते हैं सत प्लस आशय सताशय हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा, ठीक है, वो शब्द गलत है। सज्जन, वही आपके सज्जन यहाँ पे डिस्कस हो गया, सत प्लस जन। परमाणु, परम प्लस अणु, परम है जो अणु, परम है जो अणु। अणु का मतलब क्या है? जो कण होता है। परम का मतलब है जो मुख्य है, फंडामेंटल है, उसको क्या बोलेंगे? परमाणु। परम प्लस अणु, परमाणु, ठीक है। कौन सी संधि है इसमें? दीर्घ संधि, वेरी गुड। अरे भाई नील कमल, नीला है जो कमल, क्या बन जाएगा? नील कमल। नीला है जो कमल। और आपको क्या करना है? आपको ध्यान रखना है कि नील कमल शब्द के अंदर कौन सी संधि है, यह मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। नहीं बताओगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? जो आरपीएससी करेगी वही होगा। ये इसलिए मैंने प्रश्न पूछा कि आपकी जो फंडामेंटल्स है वो कितने क्लियर है। नील कमल के अंदर कौन सी संधि होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। फिर है था परमात्मा। परम प्लस आत्मा क्या है? परम प्लस आत्मा, परम है जिसकी आत्मा, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मा जिसकी वो परमात्मा हो जाएगा। परम प्लस आत्मा, कौन सी संधि? दीर्घ संधि, ठीक है। महान है जो देव, महादेव, महा प्लस देव, महान है जो देव, महादेव। किसको बोला जाता रे? अरे हमारे शिव जी को बोला जाता है। जब शिव यहां लिखा आ जाए तो क्या कर देना? बहुब्री कर देना, ठीक है। ज्वालामुखी, ज्वाला है जो मुखी नहीं होगा, ज्वाला है जो मुखी। देखो महान है जो देव, महादेव, तो क्या इसको ज्वाला है जो मुखी कर देंगे? नहीं। ज्वाला के समान है जो मुख, ज्वालामुखी। जिसका जो मुख है ना वो कैसा है? ज्वाला के समान है। जो आग उगती हुई जो आग होती है ना उसके समान जो मुख होता है उसको क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी। क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी, ठीक है ना। ज्वाला है जो मुखी नहीं होगा, ज्वाला के समान है जिसका मुख, वो क्या हो जाएगा? आपके ज्वालामुखी हो जाएगा, ठीक है। उड़न तस्तरी, उड़ती है जो तस्तरी। अब यहां ऐसा मत बोल लेना वो उड़न है जो तस्तरी, नहीं। आपको थोड़ा सा क्या है, डीप जाना है, सोचना है, फिर इसका रिप्लाई है वो करना है। सुबोध, सरल है जिसका बोध, या सुगम है जिसका बोध हो सकता है। आपके सरल या सुगम दोनों हो सकते हैं। जिसको बहुत इजीली है वो अपन जान सके उसको सुबोध बोला जाता है। अब जो ये सुबोध शब्द है इसको आप देखना, गूगल करना इसको, और देखना कि ये सुबोध शब्द कहां से आया है। आपके जयपुर के अंदर है, एक कॉलेज भी है सुबोध नाम से बनी हुई है, लेकिन ये ध्यान रखना है इसका फंडामेंटल्स क्या है, सुबोध शब्द कहां से आया। ये जीके के अंदर अगर सुबोध आ जाए कहीं पे लिखा हुआ तो आपको क्या नहीं करना है? गलत नहीं करना है। यह है वो पढ़ने का तरीका होता है। सत है जो गुण, सदगुण, सत प्लस गुण सदगुण, क्या होगा? सत प्लस गुण सदगुण, ठीक है। श्वेत है जो अंबर, अंबर का मतलब आकाश, मैंने पहले बता दिया आपको, श्वेतांबर हो जाएगा। महान है जो उत्सव, महोत्सव हो जाएगा। अब यहां पे बताइए मुझे कि महोत्सव में कौन सी संधि होगी? अरे महा प्लस उत्सव, क्या है? महा प्लस उत्सव। ए या आ मिलकर के अगर ऊ आ जाए, क्या आ जाए? ऊ आ जाए, विजातीय विजातीय स्वर आ जाए तो इसका क्या हो जाएगा? ओ की मात्रा लग जाएगी। ओ की मात्रा किसमें लगती है? गुण संधि में, ठीक है। नवोढ़ा, नव है जो ऊढ़ा, क्या है? नव है जो ऊढ़ा। ऊढ़ा में ऊ हमेशा ध्यान रखना बड़ा होता है। अरे ऊढ़ा किसको बोला जाता है? ऊढ़ा बहू को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? बहू को।
नवी नुवेली जो दुल्हन आती है उसको नवोढ़ा बोला जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नवोढ़ा। वीर बाला, वीर है जो बाला। बाला क्या है? वीर है। काली बाई की तरह जो वीर बाला होती है उसको वीर है जो बाला, वीर बाला। ठीक है। नीला है जो आकाश, नीलाकाश। ठीक है। महान है जो आत्मा, महात्मा। अब ये परमात्मा महात्मा सबको ध्यान रखना है आपको, है ना। नीला है जो उत्पल, नीलोत्पल। उत्पल किसको बोला जाता है? कमल को। यहाँ पे लिखा भी है। अगर मान लीजिए इसका रूट है वो कमल में जा रहा है तो क्या हो जाएगा? बहुव्री। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, उत्पल है उसका पर्यायवाची क्या है? आपका कमल है, न कि नील कमल का या नीलो उत्पल का कमल है। ध्यान रखना है इसको। इसलिए यहाँ पे आपका कौन सा होगा? कर्मधारय समास ही रहेगा। महान है जो देवी, महादेवी। महान है जो ऋषि, महर्षि। महान है जो काल, महाकाल। उड़ता है जो खटोला, क्या हो जाएगा? उड़न खटोला। किसके पास था रे? रावण के पास में था उड़न खटोला। ठीक है ना। तो उड़ता है जो खटोला, उड़न खटोला। ठीक है ना। अल्पाहार, अल्प है जो आहार, अल्पाहार। सत है जो आचार, सदाचार। और महान है जो भोज, महाभोज। अब मेरा प्रश्न ये है आपसे कि महाभोज में कौन सी संधि होगी? कौन सी संधि होगी? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नहीं लिखेंगे तो क्या होगा रे? जो आरपीसी करेगा वही होगा। अब है पूर्णावतार। पूर्ण है जो अवतार, पूर्णावतार। महान है जो काव्य, महाकाव्य। बुरा है जो पुत्र, कुपुत्र। अब यहाँ पे कु है जो पुत्र तो होगा नहीं। ठीक है, जैसे का पुरुष हो गया, का से तो कायर बन जाएगा। लेकिन कु का मतलब क्या है? यहाँ पे बुरा है। उसके गुण कैसे है रे? गुण है वो बुरे हैं। ठीक है ना। कदाचार, कुत्सित है जो आचार। क्या बुरा है जो आचार? अगर कुत्सित शब्द याद नहीं रहे तो बुरा है जो आचार है आप याद रख सकते हैं। क्या हो जाएगा? कदाचार। परम है जो आयु, परमायु। परम प्लस आयु हो जाएगा। प्रिय प्लस जन, प्रियजन। प्रिय है जो जन। क्या इसमें संधि है? कोई संधि नहीं। महान है जो वीर, महावीर। महान है जो आत्म्य, महात्म्य। अब यह जो शब्द आपके सामने जिस तरह से लिखा हुआ है, यह क्या है? शब्द सही है या गलत है, यह आपको देखना है ना। एक शब्द होता है, ये क्या लिखा हुआ है? अमात्य। महान प्लस अमात्य। क्या लिखा हुआ है? महा प्लस अमात्य। अमात्य। अब आपको जाना है कि अमात्य क्या होता है। अगर आप जाएंगे किसमें? मराठा हिस्ट्री में, महाराष्ट्र या मराठा हिस्ट्री, मराठा इतिहास में जाएंगे, मराठा इतिहास में जाएंगे तो अमात्य है उस वक्त क्या, किसको बोला जाता था? प्रधानमंत्री को बोला जाता था। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री का पर्यायवाची अमात्य है महा अमात्य। महान है जो अमात्य। महान है जो कौन? महान है जो कौन? अमात्य। और उसको क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री में जो महान है उसको क्या बोलेंगे? महाअमात्य। एक शब्द होता है महात्म्य। क्या होता है? महात्म्य। क्या होता है? महात्म्य। इस शब्द है वो कैसा लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ये दोनों शब्दों को ध्यान में रखना है। एक महात्म्य, एक है महामात्य। एक क्या है? महामात्य। और दूसरा है महात्म्य। ठीक है। इसमें क्या है? महात्म्य में आपके है महात्मा प्लस आपका ये प्रत्यय। क्या है? ये प्रत्यय। तो ये जब ये इसके अंदर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? मैं भी आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महात्म्य। ये आपका शब्द ऐसे लिखा जाएगा, महात्मा प्लस ये प्रत्यय बनेगा। वो अपन प्रत्यय जब पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे, तो इसको ध्यान रखना है।
महामात्य और महात्म्य दोनों शब्द अलग अलग है, और इनका आपको क्या करना है, इनका आपको ध्यान रखना है। शब्दों की क्या कर देनी है, आपको सर्जरी कर देनी, क्या कर देनी है, सर्जरी कर देनी है। ठीक है, सद प्लस संग सतसंगति, सत है जो संगति या सद है जो संगति, उच्च शिखर ऊंचा है जो शिखर उच्च शिखर, नीला है जो गमन, ठीक है, गगन गगन नील गगन, गगन का मतलब आकाश, नीला है जिसका कंठ, नीलकंठ किसको बोला जाता है रे, नीलकंठ क्या है, वो शिव जी को बोला जाता है। अगर मान लीजिए शब्द है वो अर्थ तीसरे में चला जाता है तो आपके बहुब्री भी हो सकता है। काला है जो पानी, लघु है जो मानव, क्या हो जाएगा, आपके कर्मधारय समास लघु मानव का हो जाएगा। फिर आपका आता है कि अपन ने क्या बोला था कि उपमान और उपमेय का संबंध होता है, क्योंकि ये थोड़े आपके डीप प्रश्न आएंगे। क्या आ जाएंगे, एसआई के अंदर डीप प्रश्न आएंगे, लॉलीपॉप है वो आपके नहीं आएंगे। उपमान उपमेय के आधार पर कर्मधारय तत्पुरुष समास के 3 उपभेद किए जा सकते हैं। पहला है उपमान कर्मधारय, दूसरा है उपमित जिसको उपमेय कर्मधारय भी बोला जा सकता है, तीसरा है रूपक कर्मधारय। तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे, क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग है वो पढ़ेंगे। पहला क्या है, उपमान कर्मधारय। अब आएगा कैसा प्रश्न सर, प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि आपका एक तरफ लिख दे उपमान कर्मधारय, उपमित कर्मधारय, रूपक है वो कर्मधारय है, और दूसरी तरफ उसके क्या दे दें, एग्जाम्पल दे दें। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा सर, क्या होगा, जो आरपीसी करेगा वही होगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको तैयार होकर के जाना है, और आप अगर तैयार हैं तो कोई भी आपके साथ में कुछ भी नहीं कर सकता। उपमान कर्मधारय जिसमें जिससे उपमा उपमा है वो दी जाए वह पहले रहता है, जिससे उपमा दी जाए मतलब क्या है, विशेषण है आपका, जो विशेषण है वो क्या रहे, पहले रहे, तथा जिसकी उपमा दी जाए वह बाद में। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो बाद में आ जाए, जो आपका विशेष है वो बाद में आ जाए, और दोनों पदों के बीच आने वाले समान की तरह जैसा जैसी का है वो लोप हो जाता है। जैसे विद्युत जैसी चंचला तो क्या हो जाएगा, विद्युत चंचला। घन की तरह है वो श्याम, घन श्याम। चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख, चंद्रमुखी भी हो सकता है, चंद्रमुख भी हो सकता है। कमल जैसे नयन, कमल नयन, ठीक है, कैसे नयन, कमल जैसे नयन। चंचलता कैसी, विद्युत जैसी। तो विद्युत क्या है यहाँ पे विशेषण है, और चंचला कितना तेज होगी वो, तो विद्युत चंचला। श्याम कैसे आ, घन की तरह श्याम, ठीक है ना, श्याम की तरह घन नहीं, घन की तरह है वो श्याम है। चंद्र के समान मुख है, और एक मुख चंद्र भी होता है, मुख है जिसका चंद्र के समान, और एक है चंद्रमुख। चंद्र के समान मुख, या मुख है जिसका चंद्र के समान मुख चंद्र हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा। फिर है उपमित कर्मधारय। उपमित कर्मधारय है वो किसको बोला जाएगा, इसमें उपमेय पूर्व पद होगा, जिसको अपन क्या उपमा उपमान दे रहे हैं वो, और उपमान जो विशेषण है वो उत्तर पद होगा। आगे पीछे का उपमित और उपमेय में आपके आगे पीछे का मामला है। जैसे नरसिंह, तो नरसिंह के समान, या नर के समान सिंह, है ना, नर के समान सिंह या नर सिंह के समान। नर जो है सिंह के समान है। अधर पल्लव, अधर पल्लव के, अधर पल्लव के समान, और चंद्रवंदन, चंद्र के समान वंदन। वंदन नहीं है, चंद्र वदन है, चंद्र वंदन नहीं है। वदन का मतलब क्या होता है रे, मुख। वंदन का मतलब क्या होता है, याद करना। ठीक है, वो अपने युग्म शब्दों में आएंगे। ठीक है, कुसुम के समान कोमल, कुसुम कोमल। पाषाण के समान हृदय, पाषाण हृदय। अरे पत्थर दिल, कौन सा, पत्थर दिल। ठीक है, राजीव लोचन, राजीव के समान लोचन। राजीव किसको बोला जाता है रे, कमल को। किसको बोला जाता है मेरे साथियों, कमल को है वो बोला जाता है राजीव। ठीक है, अब यहाँ पे पर्यायवाची भी आपके धीरे 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 कंप्लीट होते जा रहे हैं। वज्र देह, वज्र के समान देह। लोह के समान पुरुष, लोह पुरुष किसको बोला जाता है। अब ध्यान रखना है, आपको देखना है कि विश्व का लोह पुरुष कौन है, भारत का लोह पुरुष कौन है, और राजस्थान का लोह पुरुष कौन है।
ये आपको तीनों के तीनों है वो देखने हैं। यह आपका पढ़ाई का तरीका होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जीके के प्रश्न भी बनते हैं। एक पेपर और है ना जीके का, ठीक है। सर ये मत बोल देना कि सर आपने तो हिंदी पढ़ानी है जीके पढ़ाना है। मुझे ना तो हिंदी पढ़ानी है ना जीके पढ़ाना है, मुझे क्या करवाना है, आपका सिलेक्शन करवाना है, ठीक है ना। 2 स्टार लगा करके जिस दिन आप ये बोलेंगे कि सर आपने जो पढ़ाया था उसमें से कुछ 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 आ गया, हमारी हेल्प हो गई, तो उस दिन है वो क्या होगा, हमें तो उससे मतलब है, ठीक है। अरविंद, अरविंद का मतलब भी कमल होता है, कमल को अरविंद भी बोला जाता है। अरे कमल को क्या क्या बोला जाता है, कमल बहुत, कमल कौन है ये, अरे वो कमल नहीं है, ये कमल जो कमल का फूल होता है वो कमल है ये, ठीक है। कमल के समान लोचन, लोचन का मतलब आंख। तो आपको कमल और आंख दोनों के पर्यायवाची है वो कहाँ लिखने हैं, आपको कमल और लोचन आंख के दोनों के पर्यायवाची कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है, ठीक है। आप है वो अगले एग्जाम तक है आप हमारे साथ जुड़ जाइए, इंगेज हो जाइए, आपका सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और जिस प्रकार से आपको गाइडेंस यहाँ मिल रहा है उसके अनुसार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कोई सिलेक्शन से नहीं रोक सकता, ठीक है। अरविंद लोचन, अरविंद के समान लोचन, अरविंद के समान जिसकी आंखें हैं। क्या है, तुषार धवल, तुषार के समान धवल। तुषार किसको, बर्फ को बोला जाता है। धवल का मतलब होता है सफेद, इसका मतलब है बर्फ के समान सफेद। क्या है, तुषार धवल स्त्री को है हमने जाते हुए देखा, हमने गाते हुए देखा, हमने नाचते हुए देखा। कैसी स्त्री, तुषार धवल, ठीक है। आगे अपने को बोलने की जरूरत नहीं है। कमलाक्ष, कमल प्लस अक्षी, कमलाक्ष क्या हो जाएगा, मैंने आपको एक बताया था, कमल प्लस अक्षी, याद है ना, हो जाएगा कमलाक्ष, ठीक है। कमलाक्षी नहीं होगा, कमलाक्ष हो जाएगा। अक्षी का मतलब क्या है रे, अक्षी का मतलब आंख है, आंख के आपके लोचन, आंख, यहाँ दो तो यही आ गए आपके सामने ना। तो कमल प्लस अक्षी कमलाक्ष, वैसे ही प्रति प्लस अक्षी प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्षी याद है ना, प्रति प्लस अक्षी क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष, ठीक है। यहां अगर अक्ष कर देंगे अपन, तो मैंने क्या बोला था, अक्ष का मतलब यहाँ धुरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ धुरी हो जाएगा, और पूरा मीनिंग है उसका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। जो अपन मीनिंग इसका चाहते हैं वो मीनिंग इसका नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि अपन पहले ही बोल चुके हैं कि सारा जब संधि होगी तो संधि के अंदर जो दो वर्ण है आपस में टूटे हुए हैं उनका मीनिंग, और जो तीसरा विकार उत्पन्न होकर के शब्द बनेगा उसका भी मीनिंग वो कंकरेंट रहना चाहिए, सेम जरूरी नहीं है लेकिन कंकरेंट रहना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। फिर आता है आपका रूपक कर्मधारय, इसमें उपमेय को ही उपमान कह दिया जाता है। क्या क्या दिया जाता है कि उपमेय को ही उपमान कहा दिया जाता है, और अर्थात एक पर दूसरे का आरोप कर दिया जाता है। दोनों समान है, उसके समान नहीं है, लेकिन दोनों एक ही है, उसको रूपक बोला जाएगा, उसी रूप में है। तो मुख ही है चंद्र, जो मुख चंद्र, विद्या ही है जो रत्न, विद्या रत्न, ज्ञानामृत है, ज्ञान है जो अमृत तो हो नहीं सकता, ज्ञान रूपी अमृत, और देह लता, देह रूपी लता, अरविंद रूपी चरण, चरणारविंद। अरविंद किसको बोलते हैं, अरविंद्र नहीं होगा, अरविंद होगा ना, ये थोड़ा मिस्टेक होगा। अरविंद किसी को, वही आपके अरविंद कमल को बोला जाता है। आप ध्यान रखना, कमल को पंकज क्यों बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कमल को पंकज क्यों बोला जाता है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में वो बताएंगे, कमल को पंकज क्यों बोला जाता है। जब बीच में ही या रूपी आ जाए, क्या आ जाए, ही या रूपी आ जाए, तो आपको क्या करना है, रूपक अलंकार करना है, उसी रूप में है वो आपका हो जाए। चंद्रमुखी अगर लिखा हुआ है, चंद्रमुख लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको कौन सा आपको कौन सा कर देना है, कौन सा समास कर देना है, वो आपको कर देना है उपमान। कौन सा कर देना है, आपको उपमान
कर्मधारय कर देना है। लेकिन मुख चंद्र लिखा है तो आपको क्या करना है, रूपक करना है। क्या करना है आपको, रूपक है वो करना है। क्या किसी प्रकार का इसमें कंफ्यूजन है? नहीं। फिर है कर कमल। माननीय महोदय ने अपने कर कमलों से इस भवन का क्या किया, उद्घाटन किया। शब्द सुना ना, कर कमलों से, ठीक है। वैसे तो जो कमल रूपी कर है, अरे कमल का फूल है उसके समान जो हाथ है, ठीक है ना, जो कमल के फूल है उसके समान जो हाथ है, कमल रूपी कर है, सेम का सेम। जो क्योंकि उसके भी पंखुड़ी निकली होती है, हाथ भी ऐसा होता है, सुंदर सा हाथ, जिसके क्या किया गया, इसको शुभ अवसर पे है वो बोला जाता है। इसमें भी रूपक कर्मधारय तत्पुरुष समास है। मुखारविंद, मुख प्लस अरविंद, दीर्घ संधि, ठीक है ना। और इसमें क्या हो जाएगा, अरविंद रूपी मुख। मुख रूपी अरविंद नहीं होगा, ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि मुंह है वो अरविंद के समान है, कमल के समान है, ऐसा नहीं होगा। अरविंद रूपी मुख है, मुखारविंद। भुज दंड, दंड रूपी भुजा, डंडा, जो दंड का मतलब क्या होता है, यहाँ डंडा है, डंडा रूपी भुजा है, ऐसे लंबी जिसकी भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, भुज दंड बोला जाता है। चरण कमल, क्या हो जाएगा, कमल रूपी चरण। कीर्ति लता, लता रूपी कीर्ति। हस्तारविंद, हस्त प्लस अरविंद, यहाँ पे शब्द है वो ऐसा लिखा जाएगा, हस्तारविंद, ठीक है। रे यहाँ पे मिस हो गया। और चंद्र रूपी मुख, मुख चंद्र, ठीक है। किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं। अब अपन इसको है क्या करते हैं, थोड़ा रिकैप कर लें क्या, या जरूरत नहीं है? देखिए आप है वो ध्यान रखें कि जो कर्मधारी तत्पुरुष है उसमें क्या होगा, उपमेय उपमान का संबंध होगा, विशेषण विशेषण का संबंध होगा, और जिसमें जैसा, ही या रूपी, इस तरह के अगर शब्द आ जाएं तो क्या होगा, उसमें कर्मधारी समास होगा। कर्मधारय समास जब तीसरे अर्थ के अंदर रूढ़ हो जाए या तीसरे अर्थ उसका अगर निकल जाए तो उसमें है बहुब्रीहि समास होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ में कर्मधारय भी आपके कितने हैं, 3 प्रकार के हैं। एक आपका क्या है, उपमान, दूसरा है आपका उपमित, और तीसरा है रूपक। किसी तरह का कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन, बहुत बढ़िया। और अगली जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट 3 या 4 क्लासों में है अपन समास है वो कंप्लीट कर लेंगे। बहुब्रीहि समास है उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुब्रीहि समास एक तरह से जो अपने पर्यायवाची होते हैं ना, उनका क्या होता है, उनका बेस होता है। और वहां से प्रश्न आते हैं, अपने बहुब्रीहि समास के अंदर भी आएंगे, और अपने किस में आएंगे, अपने जो युग्म शब्द है उसमें भी आएंगे। इसके साथ साथ में अपने जो शब्द शुद्धि है उसमें भी आएंगे, विशेषण में भी आएंगे, संज्ञा में भी है वो शब्द आएंगे, और आपके किस में आएंगे, आपके है उसमें पर्यायवाची में तो आने ही आने हैं। कुछ शब्द है वो विलोम शब्द भी बनेंगे। क्या बनेंगे, विलोम शब्द भी बनेंगे। जैसे आपके आकाश है वो उसका पाताल बन जाएगा, ऐसे कुछ बहुत सारे शब्द है वो बनेंगे। इसलिए अपन क्या करेंगे, अपन है वो याद करेंगे। बहुब्रीहि समास में है हो सकता है 2 क्लासें लग जाए, लेकिन बाकी वाले सब में है वो एक एक क्लास है, एक द्विगु में, एक आपके द्वंद्व में, और 2 वो क्लास होंगे हो जाएगी। अब मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप इसी तरीके से पढ़ते रहें। जितने आप एग्जाम्पल्स है देख पाए, कर्मधारय हो या संधि हो, समास हो, जितनी आप, मैं तो बोल रहा हूं कि जितनी भी मार्केट के अंदर जो भी बुक्स अवेलेबल हैं, स्टैंडर्ड बुक्स है वो आप ले आइए। इसके साथ साथ में जितने भी टेस्ट सीरीज है जहां से आप पढ़ सकें, जितनी टेस्ट सीरीज दे सकें उतनी मैक्सिमम दे, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस ही आपको क्या बनाएगी, परफेक्ट है वो बनाएगी। यही मेरी उम्मीद है, और इसी उम्मीद के साथ में आज की क्लास यहीं पूरी करते हैं। धन्यवाद।